हजरात, वीसी साहब, जम्मू कश्मीर सरकार के अफसरान, टीचर ख़वातीन हजरात, स्टूडेंट्स और यहाँ आए हुए मेहमान इकरामी, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अशफाक साहब ने ख्यालात के लिए बुलाया है। मुझे लगता है इतना वक्त यहाँ गुजरा, अब ख्यालात न सुनने के लिए कोई तैयार है तो न मेरे ख्याल है हमको बोलने की ज़रूरत है। मेरा सिर्फ दो तीन चीज़ें कहना ज़रूरी है कि तालीम न सिर्फ एक शोबा है, न सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, बल्कि ये एक तहरीक है जो हर किसी माशरे को, कौम को खुद कफील बनाने के लिए, इक़्तिसादी तौर खुद कफील बनाने के लिए, जहनी तौर खुद कफील बनाने के लिए और तरक्की की राह में चलने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है। तारीख गवाह है कि कितने ममालिक हमारी नज़र में हैं जिन्होंने तालीम को तरजीह दी और उन्होंने अपनी पूरी हालात बदल दी, अपने पूरे अवाम की इक़्तिसादियात बदल दी, अपनी तरक्की के दौर में अपना एक मुकाम बनाया। अपने मुल्क में भी अगर हम देखें, वो रियासतें कामयाब हैं जिन्होंने तालीम को तरजीह दी। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और हमारी वज़ीर तालीम सकीना जी जिस तरह से तालीम को तरजीह दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब का दो शोबों पे मैंने देखा इनकी ज़्यादा जो है तरजीह रहती है, एक वो सेहत आमा है और दूसरा तालीम, और यही जो है हमारी कौम को आगे बढ़ा सकते हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे और बच्चियां तालीम के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक बच्चे का हमने देखा स्कोर 500 में से 500 तक पहुँचे। तो इतना आप देखिए कि पेरेंट्स का, सोसाइटी का, हम सब का एक रोल बनता है कि हम तालीम पे ज़्यादा असर दें। लेकिन आजकल के वक्त में हमें किताबी तालीम से निकल के, क्लासरूम की तालीम से निकल के, बल्कि स्कूल की बिल्डिंग की तालीम से निकल के भी सोचना पड़ेगा। जैसे इन्होंने दिखाया जो एग्जीबिशन भी था, हमें एक बुनियादी सतह पे अपने बच्चों और बच्चों को तालीम देनी पड़ेगी, उनको माशरे के लिए तैयार करना पड़ेगा, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी पड़ेगी, उनको इब्तिदा से ही पता होना चाहिए कि मुझे माशरे में किस तरह से रहना चाहिए, उनकी इखलाक कैसे रहे, वो कानून को कैसे जो है अपनाएं, वो अपना तर्ज अमल ऐसा करें कि अपने बुजुर्गों की, अपने असातिज़ा की, अपने सोसाइटी के लोगों की वो उनकी इज्जत कैसे करें। ये सब बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। हम लोगों को बड़े जो है बड़ी उम्र में फिर कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं जो हमको बुनियादी सतह पर शुरू करनी चाहिए। मान लीजिए ट्रैफिक के कानून हैं, अगर हमको बच्चे में पहले से वो इनकलकेट करें, उनको पहले से उसकी तरबियत दें, तो आगे चल के उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और जो आजकल का दौर है, हम लोग उस दौर से हैं, बल्कि मैं समझता हूँ हम लोग खुशकिस्मत हैं, हमने पुराना भी दौर देखा और जो तरक्की याफ्ता दौर भी देखा। हम लोगों ने हाथ से जो है मल्टीप्लिकेशन सीखा है, ज़बानी याद भी किया है, कैलकुलेटर से भी काम किया है, फिर कंप्यूटर का दौर आया, अब AI का दौर है। इसलिए न सिर्फ हमको स्टूडेंट्स को इन चीज़ों में जो है तरबियत देनी है, बल्कि मुझे लगता है हमें अपनी टीचर कम्युनिटी को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि वो बच्चों को, आने वाले जो है नस्ल को इस तरह ट्रेन करें, वो न सिर्फ सनत याफ्ता बेरोजगार हों, बल्कि वो तालीम याफ्ता एलिजिबल जॉब मार्केट के लिए तैयार रहे। वो स्किल ट्रेनिंग हमको देनी पड़ेगी। जैसे कि हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ अपनाई है, पॉलिसी और उसका फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अमलाना, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए हमको बहुत काम करना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है हम सब मिल के इस तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे, अपने माशरे को बेहतर बनाएंगे, अपने जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाएंगे और तालीम के इसमें शोबे में सबसे अव्वल पे आएंगे। और सबसे बड़ी एक जो मुझे ज़हनी ख्वाहिश भी है और जो हम देखने को भी मिलता है कि हमारी बच्चियाँ तालीम की तरफ ज़्यादा जो है रुझान रखती हैं और वो लड़कों से ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, जिसका हमें बड़ा शौक़ है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।